डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ है। जो 2024-25 में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इस वक्त, उनका सिलेबस चेंज हुआ है। क्या सिलेबस चेंज हुआ है, नया पैटर्न आया है, तो वो आपको समझाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के, अभी फर्स्ट ईयर वाले मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो आए हैं उनका सिलेबस चेंज हुआ है। जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो उनका सिलेबस चेंज हुआ है। देखिए 42 पाठ्यक्रमों का सिलेबस चेंज हुआ है। कौन कौन से पाठ्यक्रम है आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला आपका है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड, यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस R&D में। फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग CAD। फिर R&A, मतलब ये जो मैकेनिकल वाले थे उनका प्रोडक्शन का हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया, उनका सिलेबस चेंज किया गया है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखिए चेंज हुआ है आपकी स्क्रीन पर। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वाले बेसिस का ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल अभी चेंज हुआ है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर IC का हुआ है। फिर अपना डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल से जो जो भी आपकी ब्रांच आती थी उनका भी सिलेबस चेंज हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल वाले बच्चों का, उनका भी चेंज हुआ है। सिविल वाले बच्चों का उनका भी चेंज हुआ है सिलेबस। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले की बात कर रहा हूँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका लिए सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। टोटल 42 ब्रांच हैं, उनका सिलेबस चेंज हुआ है। ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है, वो इसको मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हो आप लोग। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का यहाँ पर सिलेबस चेंज कर दिया गया है। अतः 2024-25 में तालिका 42 पाठ्यक्रमों के अनुरूप पाठ्यचर्या सिखाए जाने की सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर प्रदर्शित की जाती है। कृपया उक्त के अनुरूप पाठन का कार्य करना सुनिश्चित करें। यानी कि इसी के अनुसार आपका पढ़ाई होगी, इसी से फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बनेगा। भैया इस बार टफ होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले विशेष कर ध्यान देंगे जो फर्स्ट ईयर के हैं। अजीत कुमार मिश्रा जी के हमारे सचिव के सिग्नेचर हैं, तो ये सारा ऑफिशियली नोटिस है। इन ब्रांचों का सिलेबस चेंज किया गया है। अब इन ब्रांचों में क्या क्या चेंज हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं कॉमनली थोड़ा और। देखिए टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का, वो चेंज किया गया है। 24-25 के लिए नया सिलेबस ऐड किया गया है। तो इसमें देखिए पूरी की पूरी वो ब्रांच दे रखी हैं जो मैंने आपको दिखाया था, वही सेम ब्रांचेस हैं। टोटल 42 की 42 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या नया चीज़ इन्होंने चेंज किया है। पहले हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में, पहले आप लोगों का जो ये नया सिलेबस ऐड हुआ है, फिजिक्स भी थी, इसमें भी चेंजेस हुए हैं काफ़ी सारे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यानी ED जो पहले होती थी, अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए नया स्पोर्ट एंड योगा, यह नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। उसके बाद हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर में, जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकेंड में पहुँचेंगे तो उनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैं सेकेंड अपना IT सिस्टम इस बार नया ऐड हुआ है, तो ये इस तरीके से नया सिस्टम इन्होंने ऐड किया है। अब बात करें, ये तो फिलहाल इसके बारे में दे रखा है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इस तरीके से इसमें स्टडी करनी ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पहले हम बात करते हैं कि इसमें देखिए आपको बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है, वो भी इन्होंने बताया कि बुक्स कौन कौन सी आप प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके का जो बच्चों का यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अब पहले आपका 50 नंबर का होता था थ्योरी, है ना, अब वो थ्योरी को 60 नंबर कर दिया गया है। पहले आपका 50 नंबर का थ्योरी होता था। ठीक है, तो 50 नंबर का थ्योरी नहीं रहा, अब 60 का कर दिया। पासिंग मार्क्स कितने हो गए, तो कुछ समझ जाओ भाई। पासिंग मार्क्स पहले कितने होते थे, 17 होते थे, 60 का कर दिया तो पासिंग मार्क्स भाई 20 हो गए। अब ये समझ लो ध्यान से। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है इसकी ड्यूरेशन। हाँ ठीक है, फिर सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का भी सेम प्रोसीजर है। पहले 50 नंबर का होता था, वो 60 नंबर का कर दिया है। 60 नंबर का थ्योरी हुआ करेगा। पासिंग मार्क्स आपको 20 लाने पड़े करेंगे, जैसे ED में होता था, है ना। तो वही चीज़ें हैं बच्चों। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, है ना। चलो ये तो समझ में आ गया आप लोगों के। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। पासिंग मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग 20 ही लग रहा है, लेकिन आप 20 ही मान के चलो। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में क्या क्या नया चेंजेस हुआ है, तो इसमें जो नया चेंजेस हुआ है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री पहली यूनिट है, दूसरी डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, तीसरा आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, फिर चौथा आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम हो गया जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका हो गया मैथ फर्स्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा PDF है। उसके बाद हम बात करें इसमें किस तरीके से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें, तो इसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें की बात करें तो फोर्स एंड मोशन हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, इसके बारे में भी पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है ना।
तो इसके बारे में वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला सिस्टम है। रोटेशन मोशन भी पहले भी थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए शायद मेरे अनुसार। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो पहले की था, ठीक है। अब देखिए हम बात करें कि इसमें क्या क्या इस बार नया सत्र ऐड हुआ है। अप्लाइड केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि पहले सेम तो सेम, केमिकल बॉन्डिंग वाला सेम है, वाटर वाला भी सेम है। चलो, इंजीनियरिंग मटेरियल ये शायद नहीं था, इसको आपको पढ़ना होगा। इस बार से नया ऐड किया गया है। पीबीसी ये था, सॉरी था, पहले से था, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें नई ऐड की गई वो देख लो। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स ये शायद पहले ही था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी पहले ही था। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, मेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इसकी इन्होंने बुक्स की बात करें तो इसमें स्ट्रेटजी कैसे कैसे आपको पढ़ना है वो भी इन्होंने स्ट्रेटजी दे रखी है। अब बात करें हम लोग की प्रैक्टिकल, तो इसमें प्रैक्टिकल की लिस्ट भी दे रखी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें हम लोग बुक्स की, तो उन्होंने बुक्स के बारे में भी प्रेफरेंस कर दिया कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखिए बुक्स के बारे में भी कर दिया। केमिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हो 11th-12th की, पार्ट 1 पार्ट 2, एनसीईआरटी दिल्ली से पढ़ सकते हो। हालांकि पॉलिटेक्निक की अलग से बुक आती हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो उसमें भी चेंजेस हुए हैं भाई। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत चेंजेस हुए हैं। कम्युनिकेशन जो कि आपको देख सकते हो, इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट ये हो गई, दूसरी आपकी सॉफ्ट स्किल फॉर प्रैक्टिस प्रोफेशनल एक्सीलेंस हो गया। फिर रीडिंग कॉम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन ये हो गया। प्रोफेशनल राइटिंग वाला हो गया। वोकेशनल आपका बाइको मतलब जो आपकी ग्रामर के होते हैं वो ग्रामर वाली हो गई। राइटिंग स्किल्स ये सब कुछ आपका नया ऐड हुआ है इस बार, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो आप लोगों का मेन सब्जेक्ट रहेगा, तो ये हो गया आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस बार से ये नया सत्र से लागू हो रहा है। इस बार से ये 3D 2D वाला भी होगा, ऑटोकैड भी इसमें ऐड किया गया है। तो बेसिक में तो बेसिक चैप्टर रहेगा, बेसिक एलिमेंट। दूसरा आपका रहेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो साइड व्यू फ्रंट व्यू आप बनाते थे फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो वो रहेगा। ये मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को ध्यान हो तो। फिर अपना रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन। फिर अपना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इंट्रोड्यूस टू ऑटोकैड। ऑटोकैड बहुत ज़रूरी है, आप इंडस्ट्री में जाओगे ऑटोकैड से बहुत पैसा कमा सकते हैं बच्चे लोग, आप इसको सीख लेना। फिर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो ये तो शायद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें तो आप लोग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना करा रहे हैं कितना नहीं करा रहे हैं, तो इसको आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हो। बात करें स्पोर्ट एंड योगा, ये नया सब्जेक्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, तो ये भी आप चेकआउट कर लीजिए। इसमें ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा है इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा, हो सकता है प्रैक्टिकल हो, एग्ज़ाम भी हो सकता है। फिर हम बात करें मैथमेटिक्स सेकेंड का, तो ये जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो आपको ये चीज़ें पढ़ना होगा। इसका भी सेम प्रोसीजर है। मैथ सेकेंड में देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रल कैलकुलेशन हो गया, ये मैथ सेकेंड का है। ये मैथ सेकेंड का है। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। फिर वेक्टर अलजेब्रा हो गया। ये 5 यूनिट हैं आप लोगों की इसमें, ठीक है। फिर हम बात करें, ये भी आपका 60 नंबर का हो गया। सिलेबस चेंज हुआ है काफ़ी। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की बात करें तो इसमें भी देखिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी इसमें देखिए कौन कौन सी आपको पढ़ना है वो आराम से चेकआउट कर लो। ऑप्टिक्स, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सेम है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये भी काफ़ी हद तक सेम है। फिर मॉडर्न फिजिक्स ये भी सेम है। प्रैक्टिकल की हम बात करें तो प्रैक्टिकल में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बुक्स भी इन्होंने प्रेफर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए बात करें इंट्रोड्यूस टू आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम इस बार से नया लागू किया गया है, क्योंकि आईटी सिस्टम में क्या होता था, बच्चे प्रॉब्लम में आते थे। पॉलिटेक्निक कर लिया बट आईटी सिस्टम के बारे में बच्चों को प्रॉब्लम पता ही नहीं था। तो इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर एंड इट्स ये सिस्टम रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग। एमएस एक्सेल पढ़ोगे आप लोग, ऑफिस टूल पढ़ोगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ोगे, लैन, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगला सिलेबस जो आप लोगों का है ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये तो दो सबको पढ़ना है, कोई सी ब्रांच हो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए छोटी मोटी, तो ये चीज़ें रहेंगी। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रो कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, बेसिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, CRO हो गया है ना, तो इसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। फिर ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट हो गया, AC सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स हो गई। ये एप्लीकेशन जो छोटा मोटा आप लोग पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं इसमें। ये सभी ब्रांचों के लिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सभी है ना, कोई सी ब्रांच आपकी क्यों ना सही हो, ठीक है। तो इसके बारे में हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये नया ऐड हुआ है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल के हो चाहे कोई सी ब्रांच के हो। इस बार से नया सत्र इन्होंने चेंज किया, तो सब कुछ सालों ने चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो इस बार देखिए इन्होंने क्या क्या, बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स
हो गया, ये भी दूसरा भी इन्होंने ऐड किया है नया सिस्टम। फ्रैक्शन हो गया, फिर आप लोगों का हो गया ये वाला है ना, फिर सैंपल लिफ्टिंग मशीन हो गई। ये 3 से 4 यूनिट हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो बुक्स भी इन्होंने प्रिपेयर कर दी कि कौन कौन सी बुक आप यहाँ पर। इन्वायरमेंटल साइंस, तो इन्वायरमेंटल साइंस ये नया ऐड हुआ है बच्चों के लिए, इंट्रोड्यूस कर लो इसके बारे में। एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये शायद जो हमारी डिसास्टर एंड हजार्ड्स क्या क्या हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई केमिकल गिरा तो उसका क्या क्या हजार्ड्स रहेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें सिलेबस चेंज किया गया है। ठीक है, फिर अपना आता है बुक्स। उन्होंने बुक्स भी रिकमेंड कर दी कि कौन कौन सी आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो। तो इस बार ये नया सिलेबस चेंज किया है इन्होंने, प्रैक्टिकल की लिस्ट भी जारी की गई है। तो फिलहाल ये सारा का सारा PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा विद हैंड रिटन, जो भी है इन्होंने कि क्या क्या आपको लेबोरेटरी में कितना कितना खर्चा अप्रॉक्स रहेगा, पूरी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। फिलहाल बच्चों आज के सेशन को यहीं पर एंड करने का समय आ गया है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द